Hello friends, my name is Dr. Priyanka and welcome to my channel. Today we will discuss about the plant growth hormone. जिस तरह हमारी बॉडी के लिए हार्मोन इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, इसी तरह प्लांट के लिए भी डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन होते हैं जैसे इथाइलिन, अब्सिसिक एसिड, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन, जिबलिक एसिड। तो इनका डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है प्लांट्स में, जैसे प्लांट की ग्रोथ में, राइपनिंग में, डॉर्मेंसी में, उनके जर्मिनेशन में। तो आज हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक अलग-अलग टाइप ऑफ हार्मोन का फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। तो प्लांट्स हार्मोन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एक फिजियोलॉजिकल इंट्रासेलुलर मैसेंजर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल को, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं जर्मिनेशन, रूट की फॉर्मेशन, ग्रोथ, फ्लावरिंग किस टाइम होनी है, फ्रूट की राइपनिंग एंड फोलिएज एंड डेथ। तो ये जो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ये फाइटो हार्मोन्स परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। तो हर एक हार्मोन का अलग अलग फंक्शन है। सेम वैसे ही प्लांट के अंदर भी हर एक हार्मोन का अलग अलग फंक्शन होता है। तो अब हम इस वीडियो में हर एक अलग अलग जो टाइप्स हैं हार्मोन्स के वो डिस्कस करते हैं उनके फंक्शंस के साथ में। प्लांट हार्मोन्स, इनको रेगुलेटर भी बोलते हैं क्योंकि प्लांट डेवलपमेंट में जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। और प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इन्वायरमेंट में, ये भी जो सब होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है। ये एक्टिव हो जाते हैं बहुत ही लो कंसंट्रेशन पे और विद टाइट स्पेशल रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस एंड रिस्पॉन्स होता है। बहुत सारे जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनकी जो रोल होता है वो इंटरेक्शन करते हैं बिटवीन द प्लांट्स एंड बेनिफिशियल माइक्रोब्स। क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट हार्मोन की? प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके रिस्पॉन्स में सिक्रीटेड होते हैं। जैसे अगर न्यूट्रिएंट एक्सेस हो जाते हैं या ड्राउट कंडीशन हो जाती है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, तो उस केस में भी प्लांट हार्मोन जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे, रिलीज़ होंगे। लाइट, टेम्परेचर, केमिकल और फिज़िकल स्ट्रेस अगर होती है, तो जो लेवल ऑफ हार्मोन है ना वो ओवर द लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट जितना उसका पूरा लाइफ रहेगा प्लांट का, उस टाइम पे लेवल चेंज होते रहते हैं। कभी हाई होता है, कभी लो होता है। वो डिपेंड करता है अलग-अलग एनवायरमेंटल कंडीशन पे और डिपेंड करता है सीज़न क्या है, विंटर है, समर है, स्प्रिंग है। तो वो अलग-अलग सीज़न के और अलग-अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग लो एंड हाई होते रहते हैं। अब इसका आता है क्लासिफिकेशन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। दो टाइप्स हैं इसके, एक है सिंथेटिक, एक है नेचुरल। सिंथेटिक मतलब हमें पता ही चल रहा है, इनको हम एक्सोजीनियस रेगुलेटर भी बोलते हैं। सिंथेटिक वो होते हैं हार्मोन जो हमने बनाए हैं, जो ह्यूमन मेड हैं, यानी जो नेचुरल नहीं हैं। और नेचुरल जो होते हैं उनको एंडोजीनियस भी बोलते हैं क्योंकि वो प्लांट के अंदर से ही रिलीज़ होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में से भी जो है अलग-अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग रिलीज़ होते हैं हार्मोन, सेम प्लांट्स में भी इसी तरह से एंडोजीनियस या नेचुरल हार्मोन होते हैं जो अलग-अलग सीज़न और अलग-अलग एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग रिलीज़ होते हैं। तो 5 मेजर टाइप्स के होते हैं प्लांट हार्मोन। पहला है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, अब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का रोल सिर्फ उनकी ग्रोथ में ही नहीं है। अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर भी करते हैं तो भी हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हम लैब के अंदर प्लांट्स जनरेट कर रहे होते हैं। तो हमें रूट और शूट तो बनानी पड़ेंगी और रूट और शूट बनाने में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे हम पढ़ेंगे। तो जो मेन प्लांट टिश्यू कल्चर्स में प्लांट हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं हमारे ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन, क्योंकि एक रूट बनाता है और एक शूट की फॉर्मेशन करता है। तो विदाउट दीज हार्मोन्स टिश्यू कल्चर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टिश्यू कल्चर में। और इसके अलावा जो है मतलब ये जो टिश्यू कल्चर से जो हम प्लांट्स बना रहे हैं वो मैनकाइंड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट की भी प्रोडक्शन कर सकते हैं जो कि प्लांट डिफेंस के टाइम पे यूज़ होते हैं।
ऑक्सीन सबसे पहला हमारा ऑक्सीन हार्मोन है। ऑक्सीन जो टर्म थी वो ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है ग्रो। ऑक्सीन फर्स्ट प्लांट हार्मोन है जो डिस्कवर्ड किया था चार्ल्स डार्विन ने, और वो ही फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट हार्मोन रिसर्च पूल किया था। देन साल्कोस्की 1885 उन्होंने डिस्कवर्ड किया था इंडोल 3 एस्टिक एसिड आईए फर्मेंटेशन मीडिया में। आईए जो होता है ना वो मेजर ऑक्सीन है जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं प्लांट में, जो चेंजेस होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीन का मेन काम होता है सेल इलोंगेशन को इंड्यूस करना स्टेम में। मेन फंक्शंस क्या हैं ऑक्सीन के? एक तो सेल इलोंगेशन करना, साथ में ये क्या करते हैं ना, ये ग्रोथ करते हैं लिटरल बर्ड्स की। अगर हम मान लो एपिकल बर्ड को रिमूवल कर दे तो इससे क्या होगा कि फिर एपिकल बर्ड की जगह पे एक्सिलरी बर्ड जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑक्सीन के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं लीफ पे एंड फ्रूट ऑब्सेशन। फ्रूट सेट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, फ्लावरिंग में भी ऑक्सीन का रोल होता है एंड राइपनिंग में भी। अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें तो अगर हम हाई ऑक्सीन का अमाउंट कर देते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में तो उससे रूट की फॉर्मेशन होती है, और अगर हम साइटोकाइनिन का अमाउंट हाई कर देते हैं तो शूट की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसमें ये दो हार्मोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। ये वो कंपाउंड होता है जिसका जो स्ट्रक्चर मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो एडेनिन से रिजेंबल करता है, और इसका मेन काम है साइटो मतलब सेल, सेल की डिवीज़न करना। ये साथ में और क्या रेगुलेट करते हैं, जो ऑर्गन का प्रोडक्शन होता है उनका जो पैटर्न होता है फॉर्मेशन होने का, एज वेल एज जो पोजीशन होती है, शेप होती है ऑर्गन की, उन सबको भी साइटोकाइनिन रेगुलेट करता है। साइटोकाइनिन जो है वो सारे हायर प्लांट्स में भी होता है। इसके अलावा फंगस, मोजेस, बैक्टीरिया और कुछ जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होते हैं उनमें होता है। अभी तक हमने 200 नेचुरल एंड सिंथेटिक साइटोकाइनिन्स को आइडेंटिफाई किया है। साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे होती है? मेरिस्टेमेटिक रीजन में, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है वही हाईली एक्टिव होता है सेल डिवीजन में। इसके अलावा जो होता है एरिया ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ जहाँ पे हो रही होती है, जैसे रूट्स, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्रूट्स एंड सीड्स। साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल डिवीजन में होता है इसका रोल। दूसरा फंक्शन होता है मॉर्फोजेनेसिस, यानी शूट बना देगा, बड की फॉर्मेशन कर देगा अगर हम टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन को डाल रहे हैं। इसके अलावा ये लेटरल बड जो होती हैं उनका ग्रोथ करता है और एपिकल डोमिनेंस को रिलीज़ करता है। जो लीफ एक्सपेंशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है क्योंकि ये सेल की इनलार्जमेंट कर देता है। इसके अलावा जो है ये जो इटियोप्लास्ट होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि क्लोरोफिल की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ये डार्क जर्मिनेशन जो होती है ना, लाइट डिपेंडेंट सीड्स की डार्क जर्मिनेशन स्टिमुलेट करता है, सेनेसेंस को डिले करता है, और जो रूट डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उनको प्रमोट करता है। तो बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर में जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये बड की फॉर्मेशन कर सकता है, शूट की फॉर्मेशन कर सकता है। तो कई बार एंट्रेंस में पूछा जाता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन सा हार्मोन जो है वो रूट बनाता है और कौन सा शूट बनाता है। तो शूट के लिए साइटोकाइनिन होता है और रूट फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीन होता है। काइनेटीन ये सबसे पहला साइटोकाइनिन था जो आइडेंटिफाई किया गया था, और इसका नाम जो है वो इसलिए पड़ा था क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है वो सेल डिवीज़न प्रमोट करने की होती है, साइटोकाइनेसिस, जिसको हम सेल डिवीज़न का एक टाइप होता है। दो ये नेचुरल कंपाउंड है बट ये प्लांट्स में नहीं बनता है, इसलिए इसको सिंथेटिक साइटोकाइनिन बोलते हैं कि हम इसको बाहर से बनाते हैं। जो कॉमन नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है प्लांट्स में वो अभी जियाटिन है, जिसको सबसे पहले जो आइसोलेट किया गया था वो कौन से किया गया था। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन है वो स्टोमेटल ओपनिंग भी कर सकता है कुछ जगह पे, कि कई बार क्या होता है ना, ड्राउट कंडीशंस होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, तो ओपन, फिर जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो वो ओपन हो जाता है, तो ओपनिंग के टाइम पे साइटोकाइनिन का रोल होता है। नेक्स्ट है इथाइलिन।
इथाइलिन जो है वो बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है। म ये जो है ना राइपनिंग में मेनली होता है। जितने भी जैसे हमारे यहाँ अगर पपाया होता है, अगर हम उस वो अभी राइपन नहीं हुआ है, ठीक है, पका नहीं है, और इसी तरह से टोमेटो हो गया, अगर उसमें भी राइपनिंग नहीं हुई है, तो उसके लिए फिर इथाइलिन हार्मोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो एक रूम होता है, वहाँ पे इथाइलिन हार्मोन का ट्रीट करके और फिर फ्रूट्स को रखा जाता है, और कुछ दिनों बाद जो है मतलब जो राइपनिंग की प्रोसेस है ना वो इससे फास्ट हो जाती है। तो ये इन्हांस कर देता है राइपनिंग को। इसको ना 1864 में एक गैस जो है वो स्ट्रीट लाइट से लीक हुई, और उसने क्या किया, जो स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ किया, ट्विस्टिंग ऑफ प्लांट किया, और जो अबनॉर्मल थिकनिंग थी स्टेम की वो की। फंक्शन यही है मेनली तो इसका कि राइपनिंग करना। इसके अलावा जो है फ्लड जब स्ट्रेस होती है तब ये रिलीज़ होता है। अगर कोई मैकेनिकल डैमेज हो गया प्लांट्स में, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तब ये रिलीज़ होता है। जो प्लांट की सेल डेथ होती है, जैसे हमारे अंदर भी प्रोग्राम सेल डेथ होती है यानी एपोप्टोसिस, ऐसे प्लांट की भी होती है, तो उसको ये रेगुलेट करता है। डोरमेंसी के टाइम पे ये रिलीज़ हो जाता है, और उसके अलावा ये शूट रूट की ग्रोथ करता है, डिफरेंशिएशन करता है, और जो राइपनिंग होती है डायमेट्रिक फ्रूट्स की वो करता है, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स की। तो वही बात है कि अगर कोई फ्रूट हमारे पास राइपन नहीं हो रहा है और हमने उसको मार्केट तक सप्लाई करना है जल्दी से, तो हम इथाइलिन हार्मोन का ट्रीटमेंट दे देते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है ना, जो हमारे डायशियस फ्लावर्स होते हैं उनमें ये फीमेलनेस भी, अगर इसको प्लांट पे अप्लाई करते हैं ना, तो ये फीमेल ज़्यादा बनाएगा। उसके अलावा फ्लावर ओपनिंग स्टिमुलेट करता है, लीफ एंड फ्रूट ऑब्सेशन करता है, फ्लावरिंग मोस्टली जो प्लांट्स हैं उनमें वो कई बार क्या होती है, इनहिबिटेड हो जाती है इथाइलिन की वजह से। जैसे मैंगो, पाइनएप्पल एंड सम ऑर्नामेंटल जो हैं, इनके अंदर अगर हमने राइपनिंग करनी है तो फिर वो इथाइलिन से हम करते हैं, और लीफ सेनेसेंस करता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो जिबलिन। जिबलिन जो है वो डाइटरपिनॉइड एसिड्स का ग्रुप है, जिसका फंक्शन होता है बहुत सारे फंक्शन है, डेवलपमेंट प्रोसेस में इसका फंक्शन है, सेम इलोंगेशन में, जर्मिनेशन में, डोरमेंसी में, फ्लावरिंग में, अगर कोई एक्सप्रेशन करवाना है उसमें, एंजाइम इंडक्शन में, लीफ एंड फ्रूट सेनेसेंस में। जिबलिन जो नेम्ड है GA1, उसकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे पहले जो डिस्कवर हुआ उसको 1 दे दिया गया, फिर GA2। जिबलिक एसिड जो था वो फर्स्ट जिबलिन था जो कि कैरेक्टराइज किया गया था स्ट्रक्चरली, GA3 बोला गया उसको। अभी जो है 136 जिबलिक एसिड आइडेंटिफाइड हो चुके हैं प्लांट से, फंगस से एंड बैक्टीरिया से। इनका फंक्शन क्या है कि ये स्टेम इलोंगेशन करते हैं, क्योंकि ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं एंड इलोंगेशन करते हैं। इसके अलावा जो ये इंटरनोड इलोंगेशन होती है उसको ये कंट्रोल करते हैं। ड्वार्फ प्लांट जो होते हैं, उनको ये ड्वार्फ प्लांट जो होते हैं ना वो इतना इनफ एक्टिव फॉर्म ऑफ जिबलिक एसिड नहीं बना पाते हैं। अगर हम बाइनियल प्लांट्स की देखें तो वहाँ पे जो फ्लावरिंग होती है उसको ये कंट्रोल करते हैं। जो बाइनियल होते हैं ना वो 1 ईयर के लिए एज अ रोस्टे ग्रो करते हैं। आफ्टर विंटर जो है फिर उनमें रैपिड एक्सपेंशन होती है, इंटरनोड एंड फ्लावर। मतलब पहले साल उनकी ग्रोथ थोड़ी रुकी रहती है, उसके बाद जो है रैपिड ग्रोथ होती है। तो उसके लिए भी जिबलिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अगर डोरमेंसी हो गई है प्लांट में, सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, तो हम जिबलिन अप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जो जर्मिनेशन है वो प्रोसेस और ज़्यादा रैपिड हो जाएगी। इसके अलावा ये अल्फ़ा माइलेज का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है जर्मिनेटिंग सीरियल ग्रेन्स में, ताकि जो सीड रिजर्व हैं उनका मोबिलाइजेशन हो सके। जर्मिनेशन में स्टिमुलेट करता है पोलन की, एंड ग्रोथ करता है पोलन ट्यूब्स की। जो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं ना डाइशियस फ्लावर्स में, यानी कि जिनमें मेल और फीमेल जो है इकट्ठे होते हैं, तो तो उनमें क्या होगा ना कि ये मेल ज़्यादा बनाएगा। तो मेल मतलब सेक्स एक्सप्रेशन में इसका रोल होता है। इसके अलावा जो क्रैपिक जो होते हैं फ्रूट्स, यानी जो सीडलेस होते हैं, उनकी डेवलपमेंट करता है ये। साथ में जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उनके साइज भी इंक्रीज़ करता है, जैसे ग्रेप्स। सेनेसेंस को डिले कर देता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का मेन काम होता है सोमेटा को क्लोज कर देना।
तो जब भी हमारे पास वाटर स्ट्रेस होगी, ड्राउट कंडीशंस होंगी, तो एबीए की सिंथेसिस बढ़ जाएगी और वो स्टोमेटो को क्लोज कर देगा और इस तरह से वो प्लांट्स ड्राउट से बच जाएंगे। इसके अलावा और फंक्शन है इसका, ऑब्सेशन कर देता है बर्ड्स का, लीव्स का, पेटल्स का, फ्लावर्स का, यानी उन्हें शेड कर देता है, एंड फ्रूट्स। और देन उसके बाद अगर कोई स्ट्रेसेस होती हैं तो उसमें वाटर लॉस से बचाता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी इसका रोल होता है। बड डोरमेंसी में इन्वॉल्व होता है। सीड डोरमेंसी को प्रोलॉन्ग करता है और जर्मिनेशन को डिले कर देता है, एंड इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। एबीए जो है इम्प्लिकेटेड होता है इलोंगेशन कंट्रोल में, लेटरल रूट की डेवलपमेंट में, एंड जियोट्रॉपिज्म में, ग्रेविटी की तरफ जब मूवमेंट होती है, एंड वाटर अपटेक में। इसके अलावा जो है, जो एबीए प्लास्टिड से आता है वो प्रमोट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ राइपनिंग को, सेनेसेंस को भी प्रमोट करता है ये, और जो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उनके इफेक्ट्स को ये रिवर्स कर देता है, क्योंकि हमारे पास ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन भी होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटिंग वाले भी होते हैं। तो ये जो जिबलिक एसिड है ना, वो ग्रोथ इनहिबिटिंग में आएगा। अब ये तो सारे टाइप्स के हार्मोन सभी ने पढ़े होंगे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल हार्मोन्स थे जो पहले हम जानते थे कि इतनी तरह के हार्मोन्स होते हैं। लेकिन एक न्यू कैटेगरी आई है जिसमें आते हैं ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। ये न्यू क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन हैं और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट किंगडम के अंदर, और बहुत ही लो कंसनट्रेशन पे भी ये इफ़ेक्टिव होते हैं। इसके अलावा इनका जो बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है, जैसे शूट इलोंगेशन कर देते हैं ये लो कंसंट्रेशन में ही, रूट की ग्रोथ को ये स्ट्रांगली इनहिबिट करते हैं और उसकी डेवलपमेंट को भी, इथाइलिन की बायोसिंथेसिस कर देते हैं, और जो मोल्टिंग हार्मोन्स होते हैं इंसेक्ट्स में, उनको भी, उनके साथ भी ये इंटरफेयर करते हैं। साथ में जाइलम की डिफरेंशिएशन को इन्हांस करते हैं, फ्रूट में अबॉर्शन कर देते हैं, फ्रूट को गिरा देते हैं, इन्हांस करते हैं रेजिस्टेंस। अगर मान लो कि कोई चिलिंग कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो रहा है और वहाँ पे कोई प्लांट है, तो उस टाइम पे ये रिलीज़ हो जाएंगे। किसी डिसीज़ का अटैक हुआ है तब ब्रेसिनोस्टेरॉइड रिलीज़ होते हैं प्लांट्स में, या हर्बिसाइड कंडीशन या सॉल्ट स्ट्रेस, तब भी ब्रेसिनोस्टेरॉइड प्लांट को स्ट्रेस से बचाते हैं। जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं, प्लाज्मा लेमा में चेंजेस कर देते हैं, उसके ट्रांसपोर्ट में भी चेंजेस कर देते हैं, और असिमुलेट करते हैं अपटेक। इसी तरह नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड भी जो है वो प्लांट टिश्यू में भी इसका रोल होता है, और कुछ प्लांट टिश्यूज़ में मतलब ये प्रेजेंट होता है, और ये सिंथेसाइज किया जाता है एक अमाइनो एसिड फिनाइलएलानिन से, और ये भी न्यू क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं। तो दो ऐड हुए हैं, एक ब्रेसिनोस्टेरॉइड और एक सैलिसिलिक एसिड। ये दो जो हैं न्यू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं। इसको केमिकली करैक्टराइज़ किया कर दिया गया है और ये पूरे प्लांट किंगडम में मिलता है। इसका भी बहुत सारे फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेसेस में रोल होता है लो कंसंट्रेशन में। तो इस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन हैं, हर एक का अलग-अलग रोल होता है। कुछ का रोल ग्रोथ में होता है, कुछ का रोल राइपनिंग में होता है, कुछ का रोल जो है वो स्ट्रेस कंडीशन से बचाने के लिए होता है। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।